हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे एप्पल प्लांट में एप्पल हो गए हैं छोटे छोटे। तो मैं इसको कैसे कैसे देखभाल की थी सभी बताते चलूँगी और लास्ट में आप लोगों को जो एप्पल पकड़े हैं उसको भी दिखाऊंगी प्लांट में। तो देखिए, जब मेरे प्लांट में फूल आए थे, छोटे छोटे कलियाँ बनी थी, तब मैं ये मिराकुलन का स्प्रे की थी। 2 लीटर पानी में 10 ml करके डालना है। ऐसे मिराकुलन बोल के आती है ये, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जब फूल आने लगती है प्लांट में तब इसको स्प्रे किया जाता है। फूल का जब कली रहती है तब, जब फूल खिल जाए उसका बाद नहीं। आप फूल का जब कली देखेंगे तभी उसमें स्प्रे कर दे, और जिसमें जब कलियाँ खिल जाएंगी तो उसमें स्प्रे ना करें। उसमें मधुमक्खी भंवरे वगैरह आते हैं तो पराग मिलन होती है, इसीलिए आप जब कली दिखे उसी में स्प्रे करें। तो मुझे जब जब कली दिखी तब तब मैं स्प्रे करती गई, और जो कली खिल गई मैं उसमें स्प्रे नहीं की थी। तो कली रहते ही आप स्प्रे करें इसको। और जब जहाँ पे देखेंगे नोड एरिया के पास कली बनने वाली है ऐसे जगह पे, वहाँ पे भी स्प्रे करें ताकि इसमें कली बनने की चांसेस बढ़ जाए। तो मिराकुलन का स्प्रे कर दे। 2 लीटर पानी लेके उसमें 10 ml उसको मिलाना है। मिराकुलन जो फूल या फल खिलाने के लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इसको स्प्रे करना है जब कली ना खिले तब, और जहाँ पे कली बन रही हो वहाँ पे आप स्प्रे करें। जैसे एक साथ तो सारी कलियाँ नहीं खिलती हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो जब जब कली खिल जाए उसमें स्प्रे ना करें, या जब कली दिखे अभी खिला नहीं हो तो उसमें आप स्प्रे कर दें। ऐसे करके आप देखेंगे 1 महीना या 20 दिन के अंदर ये कली खिल गई है। उसके बाद स्प्रे ना करें, उसमें मधुमक्खी आएगी, पराग मिलन होंगे, फिर इसमें फ्रूट बनेगी। देखिए ऐसा वाला जो खिल जाएगी इसमें मिराकुलन का स्प्रे नहीं करना है। इसको पहले ही कर लेना है जब ये कली रहे तब। और उसके बाद मैं बताऊंगी जब इसमें मटर जैसे फल आने लगेंगे तब उसमें कुछ और स्प्रे करना है। ऐसे देखिए, ऐसे कुछ मटर जैसे आ जाएंगी इसमें फल, एप्पल प्लांट में या मैंगो में। देखिए यहाँ पर एक फ्लावर है, इसमें मैं स्प्रे नहीं करूँगी। दूसरा वाला जो मैं करूँगी ये है बम्पर, या आप पीजीआर भी कर सकते हैं, प्लानोफिक्स। तो मेरे पास प्लानोफिक्स है लेकिन अगले साल का है, मैं उसको स्प्रे नहीं करूँगी। मैं बम्पर का ये स्प्रे करूँगी। 2.5 लीटर पानी लेके उसमें 12 ml डालना है। 2 लीटर पानी लेंगे तो उसमें 10 ml डालें। डाल के जब ऐसे मटर के दाने जैसे फल दिखने लगे मैंगो, या देखिए ये फूल है मैंगो या एप्पल प्लांट में, तब आपको कोई भी फ्रूट का प्लांट में मटर जैसे दाने बनने लगे तब उसमें आप स्प्रे कर दे। बम्पर या प्लानोफिक्स दोनों में से कोई भी चल जाएंगे तो आपके फ्रूट ठहरने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगी। मैं अभी करके दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे करके डालना है। ये देखिए ये है बम्पर। अगर आप प्लानोफिक्स है आपके पास लाई हुई अभी नया तो आप प्लानोफिक्स ही डालें। वो भी सेम इसी तरीक़ा से है। 2 लीटर पानी में 10 ml, मैं 2.5 लीटर पानी ली हूँ इसीलिए मैं 12 ml डालूँगी। ये स्प्रे आपको ज़रूर करनी है जब फल दिखने लगे। नहीं तो देखिए ये एप्पल प्लांट जो है ये काफ़ी रेयर है हमारे यहाँ के वेदर का हिसाब से। हमारे यहाँ मौसम गर्मी रहती है तो इसीलिए इसको बचाना है। तो आप लोग ज़रूर इसका स्प्रे करें, बम्पर का या प्लानोफिक्स का। फल बनने का बाद ऐसे करके डाल के इसको अच्छे से शेक कर ले, मिला ले। मिला लेने के बाद आप प्लांट में स्प्रे करें। इसका स्प्रे करने का सही समय सुबह और शाम होती है। आप दोनों में से कोई एक टाइम चुन ले और उसी टाइम इसको स्प्रे करें प्लांट में, चाहे कोई भी फल का प्लांट हो जिसमें मटर के दाने जैसे फल आ गए हैं उसमें आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने का बाद आप 2 दिन तक जो फल में या फूल के पास स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पे आप ऊपर से पानी ना डालें, आप सिर्फ जड़ में पानी डालें। 2 दिन हो जाए उसके बाद आप इसके प्लांट के ऊपर से पानी डालें। जो सादा पानी हम लोग ऊपर से प्लांट को नहलाते हैं वो 2 दिन बाद नहलाना है। 2 दिन इसको रहने दे दवाई को इसी में। फल में जहाँ स्प्रे किए हैं वहाँ अगर पानी से आप इसको स्प्रे कर धो देंगे, जैसे पाइप से हम लोग पानी डाल देते हैं पूरे प्लांट को नहला देते हैं, वैसे ना करें, 2 दिन बाद करें। देखिए मैं आम के जो छोटे छोटे दाने बने हैं उसमें भी डाल दे रही हूँ, स्प्रे कर दे रही हूँ। ये भी अच्छा काम करता है प्लानोफिक्स या बम्पर। मैं तो बम्पर ही स्प्रे कर रही हूँ। तो मैंगो में भी कर दूँगी, नींबू प्लांट में भी कर दूँगी। नींबू में भी कुछ दाने मटर के दाने जैसे आए हैं फल। और उससे पहले मैं जब मिराकुलन स्प्रे की थी तो मैंगो का फूल में भी की थी। जब फूल नहीं खिले थे, सिर्फ कलियाँ थी। जब फूल खिल जाए तब मिराकुलन का स्प्रे ना करें।
फूल खिलने से पहले करें। देखिए इस सब प्लांट में भी मैं मिराकुलन का स्प्रे की थी। अब इस फूल के नीचे थोड़े छोटे छोटे फल बन गए हैं, तो इसमें भी मैं बम्पर का स्प्रे कर दूंगी, ताकि ये जो फल है कुछ ना कुछ रुक जाए। काफ़ी फल आए हैं इसमें, इतना नहीं रखा जा सकता, प्लांट छोटा है। तो मैं कुछ तोड़ दूंगी नींबू के, और मैंगो में ज़्यादा नहीं है, और एप्पल में एक दो बड़ा है। देखिए जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, ये रुकने का चांसेस ज़्यादा है, मतलब ठहरने का, इसको बन जाने का फल। और जो छोटे छोटे हैं उसका तो पता नहीं अब कितना होते हैं नहीं होते हैं। मैं आगे चल के आप लोगों को बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी इसके बाद के। देखिए इसमें भी फल ठहरने की चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि नीचे के फल ज़्यादा मोटे हैं। आप देखेंगे अपने प्लांट में जिसमें कलियाँ और फूल खिल रही है, और उसके नीचे के फल जो है काफ़ी छोटी है, वो फल ठहरते नहीं हैं। और जो फल थोड़े बड़े होते हैं वो ठहरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा प्लांट रिपोर्टिंग करते हुए करीब पौने 2 महीना हो गया। 2 महीना में मैं एक बार मिराकुलन का स्प्रे की थी, और एक बार बम्पर का स्प्रे की हूँ। और कुछ बड़े और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मतलब अभी मेरा 20 दिन हुआ नहीं है स्प्रे करने का, तभी इतने बड़े हो गए हैं। जब 20 दिन पूरा हो जाएगा तब मैं फिर इस पर एक बार बम्पर का स्प्रे करूँगी, और स्प्रे करके 1 से 2 दिन छोड़ दूँगी। उसके बाद रोज़ दिन प्लांट को मैं नहलाती हूँ ऊपर से। जब मैं दवा डालती हूँ, देखिए नीचे टहनी में एक आई है, बिल्कुल नीचे ये फूल है, पता नहीं इसमें फल बनेगी कि नहीं। तो जब मैं दवा डालती हूँ तब मैं 2 दिन इसके ऊपर से, प्लांट के ऊपर से स्प्रे नहीं करती पानी को, और मैं बाद बाकी हर दिन मैं इसके ऊपर से, प्लांट के ऊपर से नहला देती हूँ, ताकि कोई कीड़े वगैरह ना लगे। और जो कलियाँ खिल जाती है उसके ऊपर मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि उसमें भंवरे और मधुमक्खी आके बैठेंगी तो पराग मिलन होगा, तभी फल ठहरने की चांसेस ज़्यादा होगी। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करें, जब कलियाँ खिल जाए उसके ऊपर से स्प्रे ना करें। और दवा जो ये देखिए कड़ी पत्ता का फूल है, इसको मैं यहाँ पास में ला के रखी हूँ, ताकि मधुमक्खियाँ और भंवरे ज़्यादा अट्रैक्ट हो और फल का पराग मिलन अच्छे से हो। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कड़ी पत्ते के फूल या कोई सरसों के बीज उगा लें जिसमें फूल आ जाएगी, तो उससे ज़्यादा मधुमक्खियाँ आएंगी आपके बगीचे में, प्लांट के पास, तो फल बनने के चांसेस ज़्यादा रहती है। और दवा जब डालें तब आप उस पर 2 दिन रहने दें दवा को, फिर उसके बाद आप पानी से नहला सकते हैं। प्लांट को डेली पानी से नहलाना अच्छी बात है, लेकिन दवा डालने का 2 दिन बाद पानी स्प्रे ना करें, और बाद बाकी आप रेगुलर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये ब्रांचेस को मैं टेढ़ा क्यों की हूँ। देखिए सारे ब्रांचेस को, काफ़ी कुछ ब्रांचेस को मैं टेढ़ा टेढ़ा कर दी हूँ ऐसे करके। देखिए नीचे बांध दी हूँ, ताकि जो इसके ब्रांचेस के पास नोड एरिया रहती है ब्रांच में, उसके पास से प्लांट निकल आए। तो ये काम मुझे करना था अक्टूबर या नवंबर में, तो मैं देर से की थी जनवरी का फर्स्ट में। तो मेरे जो नोड एरिया के पास है ब्रांच के, एप्पल प्लांट के ब्रांचेस तो निकले हैं, देखिए न्यू शूट्स निकले हैं, लेकिन उसमें अभी तक कली नहीं बनी है जिसमें जिसमें निकली है। और जो पहले से ब्रांच में 5 पत्ते थे उसमें से ज़्यादातर करके कलियाँ बनी है और फल बने हैं। तो आप लोग अगर ऐसे बांधे प्लांट को टेढ़ा करके, तो आप लोग अक्टूबर से नवंबर महीना में बांध ले, ताकि ये जनवरी फरवरी आते आते इसमें न्यू शूट्स जो निकलेगी उसमें कलियाँ, फूल, फल बनने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। और जो पहले से ऐसे शूट्स रहती है जिसमें 5 पत्ते रहते हैं, उसी में काफ़ी आने का चांसेस रहते हैं। तो आप इसीलिए पहले से ही उसको टेढ़ा करके बांध ले, ताकि ब्रांचेस में ज़्यादा शूट्स आए और वो पुराने हो जाए 2-3 महीना, तब उसमें फूल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं इसको टेढ़ा करके बांधी हूँ। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाई हूँ एक, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग अगले साल अक्टूबर से नवंबर महीना में ऐसे टेढ़ा करके बांध ले। तो बाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।